Good morning, students. Now once again I am here to provide you second video of the lesson. What is democracy? Why democracy? I hope after watching first video, students, you must understood what I mean to teach through this lesson. We have already discussed that in this lesson we are going to teach you, or I am going to teach you about a better meaning of democracy. ठीक है, we simply know the definition of democracy, that is system of government where the rulers are elected by the people, but it is not only democracy students. हम इसी को सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं, और यही समझने के लिए ये चैप्टर आपको दिया गया है कि विच कंट्री कैन बी कॉल्ड ए बेटर डेमोक्रेसी, कि कौन सा राष्ट्र एक अच्छा डेमोक्रेसी कहा जा सकता है. इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो व्हाट यू हैव नोटिस स्टूडेंट्स, that though Pervez Musharraf, who through the military coup students uprooted a democratic government there, but he himself appointed as a chief executive of Pakistan in form of president. But we have noticed there that referendum that was held in Pakistan, that a student means determined Pervez Musharraf as a president of Pakistan. Referendum was not held into a fair manner, in a fair manner. ठीक है, और we have also noticed there that most of the civilian work, the decision was taken by the National Security Council, which mainly students dominated by the military officer. ठीक है, हमने क्या बताया था आपको फीचर्स में कि in democracy most of the decision is taken by the representative who are elected by the people. But with the case of Pakistan, we have noticed there that most of the decision was taken through the National Security Council, which was dominated by the military officer. So through that case study, you must determine, student, that Pakistan cannot be called a democratic nation. It cannot be called a democratic nation. It is because if we determine the feature of democracy, we find that feature of democracy not truly match with the Pakistan students. That is why Pakistan cannot be called a true democratic nation. इसलिए हम इसको एक ट्रू डेमोक्रेटिक नेशन तो नहीं कह सकते हैं. ठीक है, चलिए अब एक आपको दूसरा केस स्टडी हम बता रहे हैं चाइना का. वो भी हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है. ठीक है, चाइना की स्थिति देखिए स्टूडेंट्स. नेशनल पीपल फॉर कांग्रेस, देयर आर द 3000 रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर द पार्लियामेंट ऑफ चाइना. ठीक है, तो among these 3000 representative, most of the representatives are elected by the soldier of China. देखिए, सिर्फ कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होते हैं जिसको सेना ही सिर्फ चुन सकती है. Not all the people involved in electing that representative. उस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए वहाँ की जनता वोट नहीं करती है. वोट कौन करती है? सेना. ओनली सोल्जर स्टूडेंट्स, आर्मी. ठीक है, तो अब आप समझिए कि मेनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द सोल्जर और आर्मी ऑफ चाइना स्टूडेंट्स कैन नॉट बी कॉल्ड ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल. जैसे हमारे देश में चुनाव होता है तो हर रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ का जनता चुनता है, सेना सिर्फ नहीं चुनती है. बट इन चाइना स्टूडेंट्स द केस इज डिफरेंट. मेनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल नेशनल फॉर मीन्स कांग्रेस स्टूडेंट्स ऑफ चाइना आर इलेक्टेड बाय द आर्मी ऑफ चाइना. पहला तो ये डिमेरिट हो गया. दूसरी डिमेरिट स्टूडेंट्स, देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट्स इज अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी. देखिए, दूसरा डिमेरिट ये है कि चाइना में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है. कौन लड़ेगा? कम्युनिस्ट पार्टी. इन इंडिया स्टूडेंट्स एनी पीपुल कैन कंटेस्ट इलेक्शन. हम भी लड़ सकते हैं. ठीक है, और भी जो एडल्ट हैं 25 ईयर्स एबव हैं, एनी इंडियन स्टूडेंट्स कैन कंटेस्ट इलेक्शन. बट इन चाइना द केस इज डिफरेंट. नो पीपल स्टूडेंट्स कैन कंटेस्ट इलेक्शन. इन चाइना ओनली दोज पीपल हु आर गिवन द अप्रूवल बाय द कम्युनिस्ट पार्टी कैन कंटेस्ट इलेक्शन. वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आपको कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा. और इफ कम्युनिस्ट पार्टी स्टूडेंट्स डिटरमाइन, allow you, give you approval, only then you are able to contest the election. That is why there is no other political party. हमारे देश में क्या है? बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है, कांग्रेस को वोट दे दीजिए.
कांग्रेस भी अच्छा काम नहीं कर रही है, बीजेपी भी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो तीसरा फ्रंट है उसको आप वोट दे दीजिए। चाइना में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, यू ओनली हैव टू वोट फॉर कम्युनिस्ट पार्टी, आपको सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही वोट देना है, ठीक है ना। तो हाउ कैन यू से चाइना इज ए डेमोक्रेटिक नेशन स्टूडेंट्स। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि चाइना एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, वेयर only one party students are allowed to contest the election, people have no other alternative or choice to set communist government out of the rule or out of the government student, only communist party can form government in China। चाइना में सिर्फ अगर सरकार बना सकती है तो कम्युनिस्ट पार्टी बना सकता है। हाउ कैन यू से स्टूडेंट्स द कंट्री डेमोक्रेटिक, आप इसको डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यही मोटो था इस लेसन को पढ़ाने का कि आप स्टूडेंट्स डिफरेंस सीखिए कि कौन ट्रू डेमोक्रेसी है, किसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। चाइना के साथ आप देखिए बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव को आर्मी चुनता है, अगर आपको चुनाव लड़ना है कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरा पार्टी वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकती है। देन हाउ कैन यू से स्टूडेंट्स चाइना बीइंग ए डेमोक्रेटिक नेशन, फिर आप चाइना को एक डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में आप कैसे कह सकते हैं, ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते। चलिए एक और केस स्टडी देता हूँ स्टूडेंट्स मैक्सिको का। द कंट्री अटेन इट्स फ्रीडम इन 1930 एंड आफ्टर 1930 ओनली वन पार्टी PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी स्टूडेंट्स फॉर्म गवर्नमेंट देयर। देखिए सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ पे सरकार बनाती है, PRI। तो व्हाट मेक्स PRI स्टूडेंट सक्सेस टू ईच एंड एवरी टाइम टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो अब PRI हमेशा कैसे सरकार बना लेती है भाई, देखिए तो व्हाट आर द डर्टी ट्रिक्स यूटिलाइज बाय PRI टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। अब देखिए वो कौन सा डर्टी ट्रिक्स अपनाता है चुनाव में स्टूडेंट्स जिसके वजह से उसकी सरकार बनती है। पहला उसका ट्रिक्स देखिए, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टूडेंट्स हैज मैंडेटरी टू पार्टिसिपेट इन द पार्टी मीटिंग। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको पार्टी मीटिंग में शामिल होना है। हमारे देश में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, हम नौकरी भी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, तो हमारी मर्जी, हम जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टूडेंट्स हैज टू पार्टिसिपेट इन द पार्टी मीटिंग, पहला फॉल्ट तो ये हो गया। दूसरा, द स्टूडेंट इन मैक्सिको आर फोर्स्ड टू वोट फॉर PRI, मैंने स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू आस्क देयर गार्जियन टू वोट फॉर PRI। वहाँ पे स्टूडेंट पर प्रेशर बनाया जाता है कि अपने पिता को कहना PRI को वोट देने के लिए, नहीं तो स्कूल से निकाल देंगे, फेल कर देंगे, इस तरह की धमकी दी जाती है। सोचिए, ठीक है। देखिए अपोजिशन पार्टीज मीटिंग स्टूडेंट्स आर ऑफन डिस्टर्ब बाय PRI, और अगर अपोजिशन पार्टी कहीं मीटिंग करती है, रैली करती है, तो उसको सरकार डिस्टर्ब करता है, ठीक है। PRI आल्सो स्टूडेंट्स यूज मनी टू विन द इलेक्शन, पैसे का भी उपयोग करता है चुनाव जीतने के लिए, ठीक है। और एट 11th आवर स्टूडेंट्स बूथ आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। 11th आवर में बूथ ट्रांसफर कर देता है। आप घर से निकले कि हमको वोट देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। न्यू एरिया के स्कूल में आपको वोट देने के लिए जाना है। जब वहाँ न्यू एरिया स्कूल में आप गए तो पता चला कि आपकी बूथ को बिहार से शिफ्ट कर दिया गया है। सोचिए 11th आवर में। तो दीज आर द डर्टी ट्रिक्स स्टूडेंट्स यूटिलाइज बाय PRI टू विन द इलेक्शन। हमने आपको केस स्टडी पाकिस्तान का बताया, आपने देखा कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र नहीं हो सकता। चाइना का बताया, वहाँ भी नहीं। मेक्सिको का बताया, वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है स्टूडेंट्स। सऊदी अरबिया का लीजिए तो वहाँ का तो सिचुएशन और डिफरेंट है, वेयर द वुमेन स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन एनी पॉलिटिकल राइट्स, जहाँ पे महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं दिया जाता है। और बहुत सारी केस स्टडी है स्टूडेंट्स। इस्टोनिया का ले लीजिए, जहाँ पे नन रशियन स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए वोट, जहाँ पे नन रशियन माने जो रशियन लोग हैं, है ना, उसको वोट देने का मतलब बहुत डिफिकल्ट का सामना करना पड़ता है। आप फिजी को ले लीजिए, अब देखिएगा सारा केस स्टडी बुक में है। फिजी में दो तरह के लोग हैं, एक इंडिजिनस पीपल है जो वहाँ के हैं, और इंडेंचर्ड लेबर है हु स्टूडेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम द डिफरेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द प्लांटेशन वर्क इन फिजी, है ना। तो वोटिंग वैल्यू स्टूडेंट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स मीन्स ओरिजिनल पीपल ऑफ फिजी एंड इंडेंचर्ड लेबर आर डिफरेंट, ठीक है।
तो ये सारा केस स्टडी आपको देखना है कि फिजी के साथ क्या है, इस्टोनिया के साथ क्या है, सऊदी अरबिया के साथ क्या है। इस्टोनिया में मैं आपको बताया कि वहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक रसियन है, एक नॉन रसियन है। तो जो रसियन लोग हैं स्टूडेंट्स, इट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए वोटिंग राइट्स। आप जिम्बाब्वे का ले लीजिए, जानू पीएफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिम्बाब्वे का स्टूडेंट्स, जानू पीएफ, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर पार्टी है, जिससे हमारे पास देश में कांग्रेस है। एंड मुगाबे द लीडर ऑफ जानू पीएफ स्टूडेंट्स प्लेड ए वाइटल रोल लाइक गांधी to make Zimbabwe as an independent nation. But when it became independent, Mugabe became the president of country students, and he means changed the constitutions and several time to make the president less responsible. Though he also students boycott the order of Supreme Court judiciary, means rules of law is not a wide in Zimbabwe. रूल ऑफ लॉ जो है वो जिम्बाब्वे में वाइड नहीं होता है। तो रूल्स ऑफ लॉ तो जरूरी है डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स। तो ये सारा चीज़ के स्टडी के जरिए हमने आपको ये बताया कि ऐसे राष्ट्र डेमोक्रेसी नहीं हो सकते जहाँ पे जनता को पूर्ण अधिकार नहीं है, जनता गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अपनी भूमिका नहीं निभाती है, ऐसे राष्ट्र को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वाइड डेमोक्रेसी। अब हम ये तो सीख लिए कि डेमोक्रेसी क्या है, अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी को ही क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं देता हूँ आपको स्टूडेंट। ओके, हैव ए नाइस डे।